अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर 16 स्टार्ट करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस होते हैं मफरूज़ात की हमने कैसे टेस्टिंग करनी है, इसकी ये तमाम आपको डेफिनेशंस इसके अंदर पूरे चैप्टर की हैं। पहली डेफिनेशन होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये एक उसके जो प्रोसीजर है, मतलब टेस्ट का प्रोसीजर है ना, ये उसके बारे में है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस विच अनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टेटमेंट। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने कोई स्टेटमेंट एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, सैम्पल डाटा की बेसिस पर कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। जो हाइपोथेसिस के जो क्वेश्चंस होंगे वो पॉपुलेशन के रिलेटेड होंगे, ठीक है। उनसे उनके अंदर हम पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं जिसको हमने एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। इसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके 6 प्रोसीजर हैं, वो आगे मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस मतलब स्टैटिक्स डाटा के जो मफरूज़ात हैं वो क्या होते हैं? ए स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट बी ट्रू। एक स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है, ट्रू नहीं भी हो सकती, मतलब जिसके बारे में हम फिक्स नहीं कह सकते कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन हमारी आती है सिंपल हाइपोथेसिस। क्या होते हैं? ये हाइपोथेसिस इन विच द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर इज स्पेसिफाइड। एक ऐसी वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब पॉपुलेशन के रिज़ल्ट को हम पैरामीटर कहते हैं और सैंपल के रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर जो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू है, लैम्डा है, इसकी वैल्यू जो है ना स्पेसिफाइड होगी, मखसूस होगी, मतलब हमारे पास वैल्यूज़ फिक्स होगी। जैसे कि म्यू की पावर 16 है, ये फिक्स है। ये ना ये 16 से ना हमारा जो मीन है वो ग्रेटर ना ये लेस है, ये एग्जैक्ट 16 है। सिंपल में ये होता है। आगे होता है कंपोजिट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस इन विच द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ नॉट स्पेसिफाइड। इस कंपोजिट हाइपोथेसिस के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होती, मतलब फिक्स नहीं होती। मतलब हमारा जो मीन म्यू है, म्यू मतलब मीन है, ग्रेटर देन 16 भी हो सकता है, लेस देन 16 भी हो सकता है, पता नहीं किधर हो सकता है, बट यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता। और सिंपल के अंदर जो भी हम वैल्यू लेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर की वो हमारी फ़िक्स होगी, और कंपोजिट के अंदर हमारी वैल्यूज़ फ़िक्स नहीं होगी। आगे आता है 5 नंबर पे डेफिनेशन आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक। वो क्या होता है? डाटा को हम टेस्ट कैसे करते हैं? ये मुख्तलिफ टेस्ट इस पर लगेंगे। ये जब हम इसके ना 6 प्रोसीजर हैं, प्रोसीजर के अंदर एक ये प्रोसीजर होता है टेस्ट हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपको स्टैटिस्टिक्स के डाटा को आपने किस तरह टेस्ट कर सकते हैं? ए टेस्ट स्टैटिस्टिक इज़ ए फंक्शन और फार्मूला ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन। ये एक सैम्पल डाटा का फार्मूला होता है डैट प्रोवाइड ए बेसिक, जो हमें बेसिक प्रोवाइड करता है फॉर टेस्टिंग ए नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए हमें ये बुनियाद फ्रेम करता है। नल हाइपोथेसिस को क्या हम इससे डिनोट करते हैं H0 से, कि हाइपोथेसिस की हमें टेस्टिंग में आ करता है। हम मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए जो हम टेस्टिक हम अप्लाई करते हैं वो होते हैं ZT एंड का। इसके टेस्ट, ये 3 टेस्ट अप्लाई होते हैं टेस्ट स्टैटिक्स के लिए। और आपको Z और T के बारे में, पहले मैं Z और T की आपको फार्मूला बताता हूँ क्या होता है। पहला होता है हमारे पास Z टेस्ट क्या होता है? Z टेस्ट होता है एक्स मीन, मतलब एक्स मीन है, मतलब ये कौन सा मीन? सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन म्यू ओवर लैम्डा ओवर n अंडर रूट। ये तब कब ये अप्लाई होगा? जब हमारे पास जो लैम्डा है, लैम्डा या सिग्मा, ये नाउन हो, मतलब सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दी गई हो, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक Z का एक और भी फार्मूला है, Z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मतलब एक्स बार मतलब सैम्पल मीन माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन म्यू होता है ओवर S ओवर n अंडर रूट। S स्टैंड फॉर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमारा जो डाटा होगा वो, मतलब हमारा जो सिग्मा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा पॉपुलेशन, ये जो सिग्मा होता है ये पॉपुलेशन का होता है, ये अननोन हो। जब ये अननोन होगा तो हमें x की वैल्यू देंगे, जब हमारे पास ये नोन होगा हमें इसकी वैल्यू ही देंगे। बस इसके अंदर ये फ़र्क है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या फार्मूला है? टी इज़ इक्वल टू, ये बिल्कुल वही Z की तरह ही फार्मूला है, म्यू ओवर एक्स
एन अंडर रूट, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। सैम्पल मीन माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन ओवर एक्स ओवर एन अंडर रूट, ये फार्मूला है बस। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 6। ये जो 2 इम्पोर्टेड हैं, 6 और 7 इम्पोर्टेड हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। पहला है एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा है, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर हमने डाटा एक्सेप्ट करना होता है, इसे एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं। एक्सेप्टिंग रीजन इज़ द पाथ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये पाथ होता है ऑफ स्टैटिस्टिक के विच लीड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एच नाट। ये एक्सेप्टेंस एच नाट, हमने एच नाट क्या होता है, नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट करना होता है। और एक होता है हमारे पास रिजेक्शन रीजन, इसको हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। क्रिटिकल रीजन इज़ द पाथ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स विच लीड टू द रिजेक्शन ऑफ एच नाट। ये जो हमने इसके अंदर हमने एच नाट को रिजेक्ट करना होता है। अभी हमें पता होना चाहिए एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा है और रिजेक्शन रीजन, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी मैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन के लिए हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये थोड़ी सी डिंगी बन गई, इधर से एक लाइन सीधी लगती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ऐसे होती है, ये रीजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। ये जो सारा एरिया होता है ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है। इसके अंदर मतलब हमारी एच नाट की जो वैल्यू आएगी हमने उसको एक्सेप्ट करना होता है। और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये दोनों साइड का, ये हमारा होता है रिजेक्शन रीजन, जिसे हम क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी हमने उसको रिजेक्ट करना है, मतलब एच नाट की जो वैल्यू आएगी उसे हमने रिजेक्ट कर देना है। आगे हमारे पास 2 क्वेश्चन और आ गए, 7 और 18। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला आता है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नाट। इसके अंदर हमने जो प्रोबेबिलिटी होती है एच नाट मीन नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है व्हेन एच नाट इज़ ट्रू। जब हमारा एच नाट जो है ना, नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू होता है, हमने उसको रिजेक्ट करना होता है, इस कॉल्ड, इसे कहते हैं टाइप 1 एरर। तो इसकी एग्जांपल हम देते हैं, एन इनोसेंट पर्सन इज़ पनिश्ड बाय पुलिस। जो हमने इनोसेंट मासूम एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, मतलब पुलिस ने सज़ा दी है। ए डिज़र्विंग प्लेयर इज़ नॉट सेलेक्टिंग इन दी टीम। एक जो डिज़र्व करने वाला प्लेयर है उसे टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं किया गया। ये 2 इसकी एग्जांपल है। टाइप 1 एरर में क्या होता है, हमने प्रोबेबिलिटी एच नाट की प्रोबेबिलिटी को रिजेक्ट करना जबकि वो ट्रू होती है। टाइप 2 एरर में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नाट, हमने एच नाट की प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है जबकि जो हमारा एच नाट है वो फॉल्स है, ठीक है। टाइप 1 में हमने रिजेक्ट करते हैं एच नाट को जबकि एच नाट ट्रू होता है, और टाइप 2 में हम एच नाट को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि जो हमारा एच नाट होता है वो फॉल्स होता है। इसे कहते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ, तो टाइप 2 एरर को हम डिनोट करते हैं बीटा के साथ। इधर टाइप 1 एरर को 1 अल्फ़ा और टाइप 2 एरर को हम बीटा के साथ डिनोट करते हैं। टाइप 2 एरर की हम एग्जांपल्स देखते हैं। ए डिसेबल पर्सन सेलेक्टेड फॉर हॉकी टीम। एक डिसेबल पर्सन, एक जो नाकाबिल बंदे को हमने हॉकी टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया। ए वीक स्टूडेंट मे बी पास्ड बाय द एग्जामिनर। मे बी कोई एक कमज़ोर स्टूडेंट को जो एग्जामिनर वो पास कर दे, ये होते हैं टाइप 2 एरर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 आता है, पावर टेस्ट क्या होता है। हम उसके अंदर रिजेक्ट करते हैं एच नाट मतलब नल हाइपोथेसिस जबकि एच नाट हमारा फॉल्स है। पावर टेस्ट बिल्कुल ठीक टेस्ट होता है, इसके अंदर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जबकि वो नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स होता है। जो पावर टेस्ट को हम डिनोट करते हैं 1 माइनस बीटा के साथ। आपने पढ़ा था टाइप 2 एरर में क्या होता है, हमने एक्सेप्ट करते हैं एच नाट को जबकि हमारा एच नाट फॉल्स होता है, हमारा एच नाट फॉल्स है, तो यहाँ पर ये बीटा आ गया। पावर टेस्ट में हम रिजेक्ट उस वक्त एच नॉट करते हैं जबकि एच नॉट हमारा फॉल्स होता है, इसलिए हमने ये जो फॉल्स है इसमें से 1 माइनस बीटा हमने माइनस किया हुआ, 1 माइनस बीटा आता है। पावर टेस्ट क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट जबकि हमारा एच नॉट वो फॉल्स है, इसे कहते हैं पावर टेस्ट। इसे 1 माइनस बीटा के साथ डिनोट करते हैं।